रिश्ता खत्म हो चुका है, साथ रहना नामुमकिन है, लेकिन कानून कहता है पहले 1 साल अलग रहो फिर तलाक की बात करो। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इसी पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर मामला सही हो तो आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए पति पत्नी का पूरा 1 साल अलग अलग रहना जरूरी नहीं है। किसी को जबरदस्ती एक टूटे हुए रिश्ते में बांधे रखना वैवाहिक सुख नहीं बल्कि तकलीफ बढ़ाने जैसा है। 3 जजों की फुल बेंच, जिसमें जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस अनूप जयराम भंबानी और जस्टिस रेणु भटनागर शामिल थे, ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B(1) में लिखा 1 साल अलग रहने का नियम कोई सख्त कानून नहीं बल्कि एक गाइडलाइन है। यानी हर केस में इसे आंख बंद करके लागू करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब दोनों लोग खुद कह रहे हैं कि शादी खत्म हो चुकी है तो क्या अदालतों का काम उन्हें जबरन साथ बांधे रखना है? अब आसान भाषा में समझिए। अब तक आपसी सहमति से तलाक के लिए 2 बातें जरूरी मानी जाती थी। पहली, पति पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हो, और दूसरी, पहली अर्जी के बाद 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाए ताकि अगर मन बदले तो शादी बच सके। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून में पहले से ही ऐसी ताकत है कि अगर किसी को असाधारण मानसिक या फिर भावनात्मक तकलीफ हो रही है या हालात बेहद मुश्किल हो तो इंतजार की ये अवधि माफ की जा सकती है। यानी जरूरत पड़े तो 1 साल की शर्त भी और 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि भी अलग अलग या दोनों ही माफ हो सकती हैं। लेकिन ये छूट हर केस में नहीं मिलेगी। कोर्ट तभी राहत देगा जब उसे लगे कि देरी से किसी एक या दोनों पक्षों को गंभीर मानसिक परेशानी हो रही है। अगर सब शर्तें माफ होती हैं तो तलाक का फैसला तुरंत लागू भी हो सकता है। साथ ही एक सेफ्टी लॉक भी है। अगर बाद में पता चला कि किसी ने गलत जानकारी दी है, सच छुपाया, तो अदालत तलाक की तारीख बदल सकती है या फिर याचिका को खारिज भी कर सकती है। फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास यह अधिकार होगा। कोर्ट ने एक बेहद मानवीय बात भी कही। कई लोग सालों से अलग रहते हैं, बस कागजों में पति पत्नी होते हैं। ऐसे लोगों को कानूनी देरी में फंसाए रखना उन्हें नई शुरुआत का मौका नहीं देता, उनकी मानसिक सेहत और सामाजिक जिंदगी पर सीधा असर डालता है। जब रिश्ता दिल और दिमाग दोनों में खत्म हो चुका हो तो सिर्फ तारीखें गिनना एक तरह की सजा बन जाता है। तो अब संदेश बिल्कुल साफ है, अगर शादी बच सकती है तो अदालतें उसे बचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर दोनों लोग साफ कह रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो चुका है तो कानून उन्हें जबरदस्ती साथ नहीं रखेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला बताता है कि शादी इज्जत से होनी चाहिए और तलाक भी इज्जत के साथ। टूटे रिश्ते की कैद में किसी को रखना अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा।